नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो हमारे गांव कालिया की भूतिया हवेली से जुड़ी है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको डराएगी और सोचने पर मजबूर करेगी? किसी रात एक अद्भुत घटना घटी जब मैं और मेरे दोस्त हवेली के पास गए। वहां हमने जो देखा वह शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक रहस्यमयी महिला, अजीब आवाजें और एक भूतिया रहस्य। क्या हम इस कहानी को सुलझा पाएंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है हमारे गांव कालिया की। यह गांव अपनी पुरानी हवेली के लिए जाना जाता है, जिसे सब भूतिया हवेली कहते हैं। वहां अंधेरे में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं। एक रात मैं, राधिका, अपने दोस्तों के साथ मेले से लौट रही थी। हंसते खिलखिलाते हुए जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, सबका हंसना अचानक बंद हो गया। वहां की ठंडी हवा और अंधेरा हमें डराने लगा। दोस्तों ने मुझसे कहा, तू अकेली जाकर देखा। मैंने सोचा, क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ। मैंने कदम बढ़ाया। हवेली का दरवाज़ा खुला था और अंदर से सिसकने जैसी आवाज़ें आ रही थीं। क्या कोई है? मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं अंदर गई। दीवारों पर फफूंद थी और फर्श पर धूल बिखरा हुआ था। फिर मैंने देखा, दीवारों पर एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें गहरी थीं। अचानक मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वही सिसकने वाली आवाज़ फिर से सुनाई दी। जिन्हें मैं ढूंढती हूँ वे कभी नहीं बचेंगे। डरकर मैं दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, कौन हो तुम? लेकिन मेरी आवाज़ वहां खो गई। तभी अचानक मुझे कमरे में हल्की रोशनी दिखी। वही महिला सफ़ेद साड़ी में मेरी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे सामने आया और मैं देख पाई कि उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं भी एक बार तुम्हारी तरह ही थी। अब मैं इस जगह की कैदी हूँ। उसके शब्दों में एक गहराई थी जो मेरे दिल में उतर गई। फिर उसने कहा, तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें मेरी और मेरे जैसे कई आत्माओं की कहानी गांव वालों को बतानी होगी, तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। मैंने डरते डरते हाँ कहा। जैसे ही मैंने कहा, कमरे की रोशनी बढ़ गई और दरवाज़ा खुल गया। मैं भागकर बाहर आई और अपने दोस्तों को सब बताया, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। गांव के लोग उस हवेली से डरते थे। मैंने ठान लिया कि मैं लोगों को सच बताऊंगी। मैंने गांव में सभा बुलाई और अपनी कहानी सुनाई। धीरे धीरे लोग मेरी बात सुनने लगे। कुछ ने हवेली की ओर जाने का साहस किया। उन्होंने भी वहां की अजीब घटनाओं का सामना किया। और फिर गांव में एक बदलाव आया। लोग पूजा पाठ करने लगे ताकि भूतिया आत्माओं को शांति मिल सके। आज भी गांव वाले मेरी बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। भूतिया हवेली अब डर नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की कहानी बन गई है। इसी